हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको रेजोनेट करती है। अगर आपको नहीं रेजोनेट करती है तो ये सोचना है आपको कि किसी और की रीडिंग है। तो जितना नेचुरली, जितने पॉइंट्स आपको मैच होते हैं उतना ही आपको लेना है। आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, आपको क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। Seven of Pentacles, the Star, okay, the Tower, Eight of Swords, okay, thank you angels, thank you divine. Three of Swords, oh my God. Justice, okay, thank you divine. The Hangman, okay. Knight of Wands, and the bottom of the deck is Five of Wands. Conflict, okay. तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या निकल के आ रहा है। देखिए, यहाँ पे किसी ऐसी इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जिसने आपसे शत्रुता की, यानी कि लड़ाई झगड़े, नेगेटिविटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपका इसके साथ हुआ होगा। ये कोई भी इंसान, यहाँ पे मुझे ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 5 to 6-7 पीपल्स आर इन्वॉल्व। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 6-7 लोग भी, यहाँ पे 5 से 7 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिन्होंने पास्ट में आपसे बहुत ही, आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाला, आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए। कारण पेंटिकल्स निकला, पैसों का कोई झगड़ा, कोई लेन देन यहाँ पे दिख रहा है। ये पेंटिकल्स मीन्स पैसे। तो आपके लाइफ में पैसों के लिए कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको लेकर के आपसे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई। आपकी गलती ना रहते हुए भी आपको दोषी ठहराया गया, और आप यहाँ पे बहुत चिंता में रहे कि जिस पेंटिकल्स को आपने इतनी मेहनत से कमाया था, उसी पेंटिकल्स पे दाग लगे, और आप बहुत चिंता में रहे। और आपके बहुत सारे पेंटिकल्स हो सकता है किसी ने छीने भी हो, यानी पैसे, एसेट्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए लड़ाई जबरदस्त हुई है। कुछ धूर्त किस्म के लोग हैं कि आपके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, जितनी चीज़ें नहीं थी उतनी दिखाई गई हैं। और यहाँ पे लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, ये कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में जरूर हुआ है जिसका हो सकता है कोर्ट केस चल रहा हो, और आपको इस तरीके से टावर मूवमेंट आपके लाइफ में लाया गया है, इस तरीके से कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे गवाह, बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ यहाँ पे यूज़ की गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इन लोगों ने, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत बड़ा आपके जीवन में टावर लाने में ये सफल हो गए हैं। बिल्कुल इनको जीत मिली है। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट ये आपके जीवन में लेके आए हैं। आपकी पूरी दुनिया यहाँ पे जल के राख हो गई है।
बहुत सफरिंग में आप इस समय हैं, बहुत सफर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, यानी कि अननेसेसरी की चीजों को आपके सिर पे मढ़ दिया गया है। और यहाँ पे देखिए इन लोग का कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं और बढ़ता ही जा रहा है। किस तरीके से आपको आपकी लाइफ से, अपने ही लाइफ से आप किस तरीके से अपने ही जीवन को खत्म करने के लिए एक टावर, एक ब्लैक मैजिक की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है। बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के, पहले तो लड़ाई झगड़े की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, इसमें ये सफल नहीं हो पाए, आपने साइलेंस धारण कर लिया और आप इन लोग से लड़ नहीं रहे, क्योंकि शायद आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए मैसेज है। तो आपने इनसे ना वर्बली कांटेक्ट यानी बातचीत करना बंद कर दिया है, और इसी के कारण इन्होंने जलन में आके, जेलसी में आके आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट क्रिएट किया है, जो कोई बहुत ही हैवी ब्लैक मैजिक है। ये टावर मोमेंट इसलिए क्रिएट किया गया ताकि आपके जीवन की धज्जियां उड़ जाए। आपके अगर कोई आपका घर है उसको उस पे भी आपकी इनकी बुरी नजर है, इस प्रॉपर्टी को या घर को हथियाने की इनकी बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे ये टावर मोमेंट, ये ब्लैक मैजिक इसीलिए किया गया है कि आपको गिराया जा सके, क्योंकि आप जिस एनर्जी में इस समय है आपको गिराना असंभव है। आप अपनी लाइफ में सरपट दौड़ रहे हैं, एक योद्धा की तरह इनसे आप लड़ने में पूरी तरीके से कामयाब हो रहे हैं। आप अकेले इन जो 4-5 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सब पे भारी पड़ रहे, चाहे ये जितनी भी ब्लैक मैजिक कर लें, चाहे ये जितने भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर लें, आप अकेले आपने जो दहाड़ा है ना इनके सामने, बिना कुछ किए इनके जीवन में ये टावर धड़ाम से गिरा है। ये जिस लालच में आपके पीछे भाग रहे थे, जिस लालच में इन्होंने आपके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक क्रिएट किया, आपकी एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी, आप डिवाइन सोल हैं, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। और अब आप अपनी पूरी तरह एक वॉरियर की एनर्जी में है। आपने अपने हाथ में वॉन्ट उठा रखी है, इन्होंने वॉन्ट उठाई है, लेकिन आपने यहाँ पे फिजिकली इनसे कोई लड़ाई नहीं की है, लेकिन आपने एनर्जेटिकली इनसे जबरदस्त युद्ध किया है और इस युद्ध में ये हारे हैं। और जो टावर इन्होंने आपके ऊपर, जो ब्लैक मैजिक वगैरह किया था वो इन्हीं के जीवन में जाके पलट के गिरा है। और ऐसे योद्धा, ऐसी दहाड़ देख करके इनके पसीने छूट गए हैं। कौन है ये लोग, अब हम ये भी देखेंगे ये कौन है। और आपसे शत्रुता करके किसी को मिली हुई वाणी सिद्धि यहाँ पे ईश्वर ने छीन ली है। इन्हीं शत्रुओं में से कोई एक ऐसा इंसान भी है जो पैसे के लालच में इतना गिर गया, इतना बिक गया। ये कोई स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकता है जिसको यहाँ पे ईश्वर ने वाणी सिद्धि दी थी। हो सकता है बोलने से रिलेटेड इनका कोई काम हो, जो जहाँ पे बोला जाता है। लेक्चरर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, किसी को टीच करते होंगे, मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जहां ये बोलने का कार्य करते हैं। इनके लालच ने ये टावर उनके भी जीवन में गिरा। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, पर अपनी शक्ति का, अपने पावर का, जो ईश्वर ने इनको पावर दिया उसका इन्होंने गलत इस्तेमाल किया आपके खिलाफ। इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ मिलके इनकी वाणी सिद्धि यहाँ पे छीन ली गई, जबकि ये बहुत बैलेंस्ड पर्सन थे, इनके साथ यूनिवर्स खड़ा था, लेकिन उसी यूनिवर्स ने डंडे मार के ये वाणी सिद्धि इनसे छीन ली है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल में वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट इन्होंने बहुत मेहनत से पाई थी, जो यहाँ पे मैं तो 5 लोगों को बोल रही हूँ, लेकिन 5 to 7 लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी यहाँ पे वाणी सिद्धि छीन ली गई है। उस पे ये नेगेटिविटी जो इन लोगों ने सेंड किया था, कौन है ये मैंने आपको बता दिया। ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे इस कॉन्फ्लिक्ट में ये हो सकता है शामिल हो। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है, पर इनको कुछ पैसे देके इस लड़ाई में शामिल किया गया है। तो इन्होंने जो आपके ऊपर कोई, या तो इनको ब्लैक मैजिक वगैरह आता हो, इन लोगों ने मिलके इस इंसान से जिसकी वाणी सिद्धि छीनी गई है, आपके जीवन में कोई टावर गिराने की कोशिश की, कोई नेगेटिविटी भेजने की कोशिश की। यहीं पे तुरंत जस्टिस हुआ है। ये देखिए जस्टिस का कार्ड इनके जीवन में ईश्वर ने तुरंत जैसे दिया था इनको ना, ईश्वर ने बहुत प्यार करते थे भगवान इनसे, ईश्वर इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने पैसे के लालच, पेंटिकल्स का लालच, पैसे के लालच ने इन्हें इतना नीचे गिरा दिया। किसी इनोसेंट इंसान को इन्होंने उसके जीवन में ब्लैक मैजिक करने के लिए हाँ कहा, और जब इन्होंने ब्लैक मैजिक किया वहीं पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जस्टिस हुआ। तुरंत आपको जस्टिस मिला, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड को कम मत समझिए। स्टार सीड जैसा जिंदगी अगर कोई जी लेना
तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। यहाँ पे कितना डिप्रेशन से गुजारा जाता है स्टार सीड्स को, क्योंकि इनका पर्पस ही इतना हाई होता है कि अगर ये हर चीज को सह नहीं सकते तो इनका जो सोल पर्पस है वो पूरा नहीं हो सकता। तो आपके साथ पंगा लेके इन्होंने अपने जीवन में, इन्हें जो गिफ्ट मिला था, डिवाइन ने इन्हें गिफ्ट दिया था और ये इनको वाणी सिद्धि मिली थी, और कुछ पैसे के लालच में इनसे ही इन 5-6 लोगों ने मिलके आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक करवाया, इन्हें हैवी पैसे दिए गए हैं, पेंटिकल्स की एनर्जी, उसके बाद ये टावर का कार्ड है और इसी टावर के नीचे जस्टिस आया है। जब इन्होंने आपके जीवन में ब्लैक मैजिक जैसी कोई प्रक्रिया की, बहुत हैवी प्रक्रिया की, और इन्हें तुरंत डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि ईश्वर के बंदों को ये चीजें शोभा नहीं देती। ईश्वर सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। जैसे खुश होकर इन्हें गिफ्ट दिया था, वैसे ही ईश्वर की नाराजगी ने इन्हें उल्टा लटका दिया, इनका गिफ्ट छीन लिया। जस्टिस मिला यहाँ पे आपको फौरन, और जो इनकी वाणी सिद्धि थी वो छीन ली गई, इन्हें उल्टा लटका दिया गया, क्योंकि ईश्वर ने ये इन्हें नेक कार्य करने के लिए वाणी सिद्धि दी थी। गुरु मेंटोर की तरह हो सकता है, या कोई नॉलेज इनके पास हो सकती है। इन्हें ये नॉलेज लोगों को फैलाने के लिए बोला गया था। इन्होंने ब्लैक मैजिक में ये अपने इस शक्ति को, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया, और इसी के कारण यहाँ पे जस्टिस आया और इन्हें यूनिवर्स ने पकड़ के उल्टा लटका दिया। अभी ये उल्टा लटके, इनको जो नॉलेज मिली थी ना, इनके दिमाग की बत्ती देख रहे हैं, इनको जो नॉलेज मिली थी, उल्टा लटकने के कारण इन्हें इनकी बुद्धि छीन ली गई। मैं कह रही हूं ना, इनकी इस वाणी सिद्धि को छीन ली गई। इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। इनको एक समय ईश्वर ने ऐसे लाइट दिया था, ये अपनी बुद्धि से जो भी चीज मैनिफेस्ट करते थे या वाणी से जो भी बोलते थे, वो चीजें पूरी जरूर होती थी। लेकिन इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि थोड़े से पैसों के लालच में इतना बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट इनसे छीन लिया गया है। क्यों छीना गया? क्योंकि उन्होंने एक स्टार सीड के जीवन में एक बहुत बड़ा टावर गिराने की कोशिश की थी। ये देखिए, ये एक स्टार सीड के जीवन में ये टावर गिराया, इन्हें यूनिवर्स ने उल्टा लटका दिया। इस सिद्धि का प्रयोग इन्होंने गलत चीज में किया। एक ईश्वर के बच्चे को इन्होंने इस तरीके के टावर मूवमेंट में डाला, यानी कि एक बहुत कठिन परिस्थिति में डाला ब्लैक मैजिक करके, और बांधने की कोशिश की। ये देखिए, बंधन प्रक्रिया, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया, ताकि किसी तरीके से आप अपने जीवन में पूरी तरीके से, ये दुश्मनी के कारण हुआ, पैसे के लेन देन के कारण हुआ, कि या तो आपको यहाँ पे ये लोग पूरी तरह बांध के, और ये जो है एक बहुत बड़े एक्सीडेंट को भी दिखाता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की गई कि फौरन यहाँ पे आपकी डेथ हो सके। ये टावर मोमेंट इसीलिए लाया गया। और यहाँ पे एक चीज और मुझे दिख रहा है कि आपकी बुद्धि बांध दी गई, कि आप समझ ही ना पाए कि आपका पाथवे कहाँ है, किस रास्ते पे जाना है। आप कंफ्यूज स्टेट में रहे, और आपको ये कंफ्यूजन में डाल के आपकी मनी को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। यहाँ जब इनकी ये नियत ईश्वर ने देखी, यहाँ पे जस्टिस, इसी टावर पे जस्टिस आया। जब टावर आपके जीवन में गिरा, आपके जीवन की धज्जियां उड़ गई। मैं सच बताऊं, इतने बड़े आप ट्रॉमा से यहाँ पे गुजरे हैं कि ऐसा ट्रॉमा कोई और देख लेना तो वहीं पे बेहोश हो जाए, लेकिन आपने उसे झेला, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आपको तोड़ पाना, आपको गिरा देना, आपको नीचा दिखा देना हर कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको टक्कर देने के लिए आपके लेवल का होना चाहिए। तो इन सब ने, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इन सब ने इस इंसान को चुना ताकि ये आपके जीवन में ब्लैक मैजिक कर सके, जिनके जीवन में वाणी सिद्धि थी, तो उन्होंने किया। ये जस्टिस मिला आपके जीवन में, क्योंकि आप भी डिवाइन के बच्चे, और ये भी डिवाइन के बच्चे थे, ये भी ईश्वर के बच्चे थे। ईश्वर ने इन्हें ताकत दी थी, इन्हें एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ था नेक कार्य करने के लिए, पर इन्होंने उसे गलत चीजों में लगाया, तंत्र मंत्र में लगाया। आज ये उल्टे पड़े हैं, कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनको बचाने वाला नहीं है। इनका बुद्धि यहाँ पे भ्रष्ट कर दिया गया है, ताकि ये अपने जीवन में फिर कभी कोई स्पिरिचुअलिटी में जा न सके, कोई गिफ्ट प्राप्त न कर सके, क्योंकि इन्हें पाथवे पता है कि किस तरीके से ये गए थे, तब इन्हें सिद्धि मिली थी। लेकिन अभी ये फिर से वो चीज ना कर पाए, इसलिए ईश्वर ने इन्हें एकदम से, जैसे डम होते ना, वैसा बना दिया इन्हें, एकदम मूर्ख। लोग ये देख के भी आश्चर्य रह जाएंगे कि इतना होशियार इंसान बुद्धू कैसे बन गया। तो बोला है ना, किसी भी चीज का मिसयूज करने से ईश्वर उन चीजों को छीन लेते हैं। और आपने हर एक परिस्थिति का, इस इंसान का भी, इस बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल का, और यहाँ पे जो टावर मोमेंट आए, अकेले खड़े रहे, आप योद्धा बन के आप लड़े हैं। और इस योद्धा बन के जो आप लड़े हैं ना, ईश्वर ने अच्छी तरीके से देखा है।
इन्होंने किसी ऐसे इंसान का भी इस्तेमाल किया है जो आपका पास्ट रिलेशन जिनका आपके साथ रहा होगा, यानी आपका पास्ट पर्सन कोई रहा होगा जिसके साथ आपका रिलेशन रहा होगा, जिन्होंने आपको धोखा दिया था, आपके साथ इनका कोई रिलेशन जरूर रहा होगा जिसके कारण इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसे प्रॉपर्टी में हो सकता है, जहां पे आपका दिल बहुत दुखा था। आप यहाँ पे मुझे अकेले दिख रहे हैं, इस पार्टनर से आप सेपरेशन में है। जो भी आपका लव पार्टनर कहिए, लवर हो सकता है आपका, जिससे आपकी मैरिज हो चुकी है, ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपका बहुत दिल छलने किया है, बहुत पीड़ा दी है। जितने भी समय आप इनके साथ रहे हैं ना, आपने खून के आंसू आप रोए हैं, आपका दिल यहाँ पे देखिए सीना छलनी कर दिया है। आपके प्यार का ये सिला मिला। आप बहुत ही इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते थे, सब कुछ आपने अपनी जिंदगी का इनके लिए छोड़ दिया, दे दिया, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, धोखा दिया, चीट किया। ये इंसान को भी इन लोगों ने अपने ग्रुप में शामिल किया। आपके साथ जिनकी वाणी सिद्धि छीन ली गई, उन्हीं के ग्रुप में ये भी शामिल थे। तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इनको भी कर्मा मिला, जस्टिस मिला इनके जीवन में। इनको इसलिए इन लोगों ने इन्वॉल्व किया था क्योंकि ये लंबे समय से आपको जानते थे, आपके साथ रिलेशन में थे, आपके वीक पॉइंट्स को ये जानते थे। इसीलिए इन लोगों ने ऐसी साजिश रची कि इस इंसान को भी, क्योंकि आपसे भी इसकी दूरियां हैं, आपसे भी कोई बातचीत नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और इन लोगों ने इस इंसान का इस्तेमाल किया और इसने खुशी खुशी वो चीजें एक्सेप्ट भी की। इन्हें कर्मा मिला, बहुत जबरदस्त कर्मा मिला। ये टावर मोमेंट इनके जिंदगी में भी आया, और ये जिस भी थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के थे, वहां पे भी इन्हें वही चीजें दुत्कार मिली जो इन्होंने कभी आपको दिया था। थर्ड पार्टीज के द्वारा इन्हें लात पड़ी है और ये वहां से टावर मूवमेंट गिरा है, तब ये वहां से भागे हैं। इनके जीवन में भी बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। यहाँ पे देखिए दो लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को मिली है। उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल में कोई आपसे रिलेटेड ये इंसान था जिसको यहाँ पे धक्के पड़े अच्छी तरीके से। उसे अभी समझ में आया है जब उनके जीवन में टावर मूवमेंट, ये देखिए आपको छोड़ के, रिलेशन खत्म करके किसी एक नाजायज रिश्ते में रह रहे थे या गए थे, वहां पे ये डील कर रहे थे। इन लोगों के चक्कर में आकर के इन्होंने अपना, वहां से भी इनको कर्मा मिला है। कुछ उनके साथ भी इनकी अनबन हुई है। जिस थर्ड पार्टी में ये रह रहे थे, आपसे जो जुड़े हुए पर्सन थे, वहां से इन्हें बहुत जबरदस्त टावर मोमेंट इनके जीवन में आया है। दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, दोनों में सेपरेशन हो गया है। अब ये इंसान घर का न घाट का सोच रहा है कि इस इंसान का एक्चुअली में आपसे कोई लेना देना नहीं था। इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये लंबे समय से आपसे जुड़े थे, आपकी सारी कमजोरियों को ये जानते थे, वीक पॉइंट्स को इन्हें पता था। इसलिए ये जो आपके एनिमीज हैं, इन लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन आपसे शत्रुता करके किसी को मिली हुई वाणी सिद्धि भी छीन ली गई और किसी के जिंदगी का, किसी के दिल का सुकून भी छीन लिया गया। यानी जो जैसा इन्होंने किया वैसा इन्हें फल खाने को मिल गया। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप एक स्टार सीड है। आपके ऊपर ये तंत्र मंत्र या कोई भी बकवास यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपने अपने ऊपर खुद इतना काम कर लिया है, खुद इतने बैलेंस पर्सनालिटी है आप, कि जो आपको धोखा देने आएगा ना, वो धोखा उसे खुद मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी खुद बैकफायर कर रही है। ईश्वर ने आपको इतना सबल बना दिया है, एक इस तरीके से आपके जीवन में उठापटक चली है, इस तरीके से आपको यहाँ पे तराशा गया है, एक हीरे को तराशा गया है कि इस हीरे पे अब कोई रंग नहीं चढ़ सकता। इसकी ओरिजिनल चमक ही दुनिया में रहेगी। जैसे स्टार्स, जैसे यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप वो हीरा है जिसे ईश्वर ने तराशा है। तो इस तराशे हुए हीरे पे कोई टावर का रंग नहीं चढ़ सकता, कोई ब्लैक मैजिक का रंग नहीं चढ़ सकता। बल्कि जो भी ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी या आपके ऊपर कोई यहाँ पे फिजिकली अटैक करने की कोशिश करेगा ना, उसके जीवन का सुकून, चैन सब छीन जाएगा। क्योंकि आप एक कोई ईश्वरीय कार्य करने के लिए आए हैं, ये लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है, बहुत सारे लोग जेलस होंगे और जेलसी के कारण ये कर्मा भी भुगतेंगे। पहले भी भुगत रहे, अभी भी भुगत रहे, आगे भी आपके साथ यही होने वाला है। लेकिन आप इतने सबल, ईश्वर ने आपको बना दिया, इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप किसी को बोलेंगे नहीं, किसी पे अटैक नहीं करेंगे। जो अटैक आपकी तरफ आएगा वो रिवर्स टू सेंडर, उसकी तो छुट्टी यहाँ पे पूरी तरीके से। तो जितनी नेगेटिविटी है उसके लिए मैं क्लींस करूंगी। तो ये इनके साथ चल रहा है। आप यहाँ पे विजयी हैं, पहले से ही आप घोषित हैं, क्योंकि आप ही यहाँ पे द स्टार, जस्टिस किसको मिल रहा है? स्टार को मिल रहा है।
जो नेगेटिविटी है उन्हीं की तरफ जा रहा है। तो फिर यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी बहुत ही जबरदस्त आपकी आई है। ईश्वर से आपको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ईश्वर से आपको जबरदस्त न्याय यहाँ पे मिला है। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स निकल के आए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 8 नंबर है, सॉरी 5 नंबर है, क्योंकि आपका यहाँ पे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपको बदल करके यहाँ पे स्टार बना दिया गया है। आप सिर्फ चमकेंगे, आपकी इस चमक को कोई धूमिल कर ही नहीं सकता। तो आप पहले ऐसे इंसान थे, बड़े ही लाचार से, बड़े ही बेचारे से। आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस टावर ने आपका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको वो स्टार बना दिया कि अब कोई भी, जैसे चिकना घड़ा होता है ना, उस पर कितना भी पानी फेंका जाए तो पानी उस पर ठहरता नहीं, वो गिर जाता है। ऐसे ही आप बन गए। क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भेजी जाए, कोई नकारात्मकता भेजी जाए, कुछ भी भेजी जाए, आप यहाँ पे पूरी तरीके से आप पे वो ठहरेगी नहीं। चिकने घड़े की तरह वो फिसल जाएगी और फिसल के उधर ही जाएगी जिधर से आई थी। तो चलिए 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5555555 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। किस तरह से हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ हो सकता है, 3rd मंथ हो सकता है, 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7th मंथ, 5th मंथ एंड 12th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देखेंगे यहाँ पे 40 किसी की है, 45 किसी की है, 39 किसी की है, 54 किसी की है, 57 किसी की एज यहाँ पे निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे बर्थडे डेट। आपकी किसी भी मंथ का 7th, 3rd, 11, 12, 18, 19, 25, 27, 8, 5 ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़े से आपके लिए एक एंजल्स गाइडेंस लेंगे कि एंजल्स आपको क्या आंसर करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो ये आपके जीवन में, और ईश्वर ने दिया है कि इतने लड़ाई झगड़ों के बीच में आपको किस तरीके से ईश्वर ने निकाला है, ये आपने इस रीडिंग में अभी सुना। कैसे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, कैसे जस्टिस मिला आपको, और कैसे ऐसे इस स्पिरिचुअल इंसान को जिसकी वाणी सिद्धि थी उसे कैसे छीना गया। तो आपके जीवन में पीसफुली सब कुछ रिजॉल्व किया गया है, और जो आपको सर्व नहीं करते थे, जो आपको डिजर्व नहीं करते थे, उन्हें ईश्वर ने उल्टा लटकाया। टावर मूवमेंट, बाइंडिंग यहाँ पे स्पेल उनके ऊपर जाकर गिरा। और जो ये लड़ाई झगड़े कर रहे थे आपके लाइफ में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फिजिकली जो कुछ भी इन्होंने किया वो इनको ही मुबारक हुआ। तो आपके जीवन में पीस आया, पीसफुली रिजॉल्व सब कुछ हुआ, ईश्वर ने किया, और इन्हें उसका दंड अभी भी ये भुगत रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम नेम इनिशियल्स अब आपके लिए देख लेते हैं कि क्या निकल के आते हैं नेम इनिशियल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसी पे देखते हैं आपके नेम इनिशियल्स। ठीक है, P O G S A H C J ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। POGSHACJ ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। ठीक है, देखते हैं अगर कोई नेम यहाँ पे मुझे चैनल होता है तो मैं, और प्लेस भी अगर चैनल होता है तो मैं आपको बताती हूँ। शैलजा किसी का नाम हो सकता है, शिप्रा किसी का नाम हो सकता है, अवंतिका किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे हेजल किसी का नाम हो सकता है।
हृदय किसी का नाम हो सकता है, हरि किसी का नाम होता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है, गंगा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे गौरव, गायत्री, गोविंद किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे प्रणीता किसी का नाम हो सकता है, पीहू किसी का नाम हो सकता है, चित्रा किसी का नाम है, अजय किसी का नाम है, जुनैद किसी का नाम हो सकता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नेम देखते हैं अगर आता है तो। आजमगढ़ आ रहा है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ रहा है, और यहाँ पे शिमला आ रहा है, गोविंदनगर आ रहा है, पौंडीचेरी आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये कुछ नेम आ रहे थे प्लेसेस के। तो देखिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।